तो आज के वीडियो में मैं आपको थंबनेल बनाने का 2 प्रोसेस सिखाऊंगा। पहला प्रोसेस में आप किसी भी और यूट्यूबर के थंबनेल का डुप्लीकेसी कर पाओगे और खुद का थंबनेल बना पाओगे। दूसरा प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा। बट अगर आप इन दोनों प्रोसेस को अच्छे से सीख जाते हो तो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल के थंबनेल आप अपने फ़ोन से ही कुछ ही टाइम पे बना पाओगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ गूगल पे। अब हमें जिस भी चैनल के थंबनेल का डुप्लीकेसी करना है उस चैनल को हम यहाँ पे सर्च करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं खूनी मंडे चैनल के थंबनेल का डुप्लीकेसी करने जाऊँ तो मैं यहाँ पे अपने स्टोरी के साथ थंबनेल का सिमिलरिटीज देखूंगा। जैसे कि मान लो मेरा स्टोरी एक डायन के ऊपर है या फिर कोई हॉन्टेड हाउस के ऊपर है, तो मैं उसी तरीके का यहाँ पे टाइटल सर्च करूंगा और थंबनेल यहाँ से उठाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस वाले वीडियो को यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके शेयर पे क्लिक करूँगा और कॉपी कर लूँगा। थंबनेल डाउनलोड करने का बहुत आसान तरीका है। गूगल पे आपको सर्च करना है थंबनेल डाउनलोडर। अगर आप लोग इस तरीके से सर्च करोगे आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। सबसे पहले वाले वेबसाइट को ही हम यूज़ करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और वीडियो लिंक को हम पेस्ट कर देंगे। देन गेट थंबनेल पे क्लिक करके हम HD क्वालिटी में थंबनेल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली थंबनेल को यूज़ करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपके चैनल और उनके चैनल में डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना। और जिनका थंबनेल आप यूज़ कर रहे हो वो ऑलरेडी पॉपुलर है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी स्ट्राइक भी दे दिया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो थंबनेल है ये HD क्वालिटी में है, इसे हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। अब इस थंबनेल में किस तरीके से मॉडिफिकेशन करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये थंबनेल डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान से समझो हम थंबनेल को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट को पूरी तरीके से हटा देंगे, ठीक है। टेक्स्ट हम खुद से ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट को हटा देंगे, बैकग्राउंड को चेंज कर देंगे, कैरेक्टर को मॉडिफाई कर देंगे, अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाऊंगा, बाकी आप लोग खुद से करना। थंबनेल को मॉडिफाई करने के लिए हम गूगल का नैनो बनाना मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं। तो आपको सिंपल से नैनो बनाना AI सर्च करना है। देन गूगल AI स्टूडियो में आप आ जाओगे कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे सबसे ऊपर आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, हमें इसे कट कर देना है। देन इसके बाद हमें कंडीशन जो होते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सबसे ऊपर ट्राई नैनो बनाना का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है इसे हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे खुद का टेक्स्ट लिखेंगे, मतलब जो प्रॉम्प्ट है वो लिखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखो मैं किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। देखो मैं जो थंबनेल का डुप्लीकेसी आपको सिखा रहा हूँ, इसमें आप बैकग्राउंड को चेंज करोगे, टेक्स्ट को हटाओगे और कैरेक्टर्स को भी आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मेरे पास एक इमेज है, उसमें से टेक्स्ट को हटाना है, ठीक है, कैरेक्टर को मॉडिफाई करना है, बैकग्राउंड को भी मॉडिफाई करना है, सभी चीज़ों को हम मॉडिफाई करेंगे। इसके बाद हम रन पे क्लिक करेंगे ताकि AI हमारे प्रॉम्प्ट को अच्छे से समझे। देन हमें कमांड दिया जाएगा कि आप अपने इमेज को अपलोड करो, मतलब जिस भी इमेज को हमें मॉडिफाई करना है उसे अपलोड करने का कमांड मिलेगा। देन प्लस पे क्लिक करके हम इमेज को अपलोड कर देंगे, ठीक है। देन हमें अगेन क्या करना है, एक्नॉलेज पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे एक्नॉलेज का ऑप्शन आएगा। देन हमें अगेन रन कर लेना है। थोड़ी ही देर में जो ये नैनो बनाना मॉड्यूल है ये हमें हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग इमेज बना के दे देगा। सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इसने इमेज को बना के दे दिया, हमने इमेज को डाउनलोड भी कर लिया। अब मैं थोड़ा ओपन करके आपको ब्रीफली समझाता हूँ। पहले तो आप लोग बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड को अलग कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है, टेक्स्ट को हटाया गया है और कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर को भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो वाटरमार्क दिख रहा है इसे हम कट कर सकते हैं ना, या फिर अपने चैनल के लोगो से रिप्लेस भी कर सकते हैं, अपने चैनल का लोगो ऊपर लगा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होता है, ठीक है। ओरिजिनल इमेज ये था, इसका बैकग्राउंड भी चेंज किया गया है, ठीक है, टेक्स्ट को हटाया गया है और जो कैरेक्टर का फेस वगैरह है वो भी मॉडिफाई कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी और यूट्यूबर के, जो बड़े यूट्यूबर है, उनके थंबनेल का डुप्लीकेसी करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। इस प्रोसेस से अगर आप थंबनेल बनाओगे आपको कभी भी कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको थोड़ा बहुत ही दिखाया है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता। आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट देके कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। सो अब जो दोस्तों दूसरा तरीका है वो तरीका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस का है, लेकिन आप खुद का अपना कस्टमाइज थंबनेल बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन। देखो एक थंबनेल बनाने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों का नीड होता है। जैसे कि सबसे पहला नीड है बैकग्राउंड। अगर आपका स्टोरी हॉरर हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो आप हॉरर हॉस्पिटल लिखोगे, स्कूल से रिलेटेड है, हाउस से रिलेटेड है,
जिस भी थीम से रिलेटेड है ना, उस थीम को आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पे हॉरर हाउस सिलेक्ट किया है। अब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं किसी भी एक चीज़ को उठा लूँगा यहाँ से बैकग्राउंड के तौर पे। हॉरर रोड भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको बस इमेज सर्च मेन पे आना है और यहाँ से आपको रेफरेंस बैकग्राउंड उठाना है। इसे हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका दिखाऊंगा। सो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो बड़े बड़े यूट्यूबर भी यूज़ करते हैं, अपने बैकग्राउंड को ब्लर इफेक्ट देते हैं ताकि टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स हाईलाइटेड हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड को डाउनलोड करता हूँ और ब्लर इफेक्ट किस तरीके से आप दे सकते हो वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो बैकग्राउंड को डाउनलोड करने के बाद हमें ChatGPT का यूज़ करना है और उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मैं यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को ऐड करूँगा, देन यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दूंगा। आप लोग ध्यान से देखना मैं क्या प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। अब बैकग्राउंड का रेशियो जो होगा वो 16:9 का होगा और अगर आपके बैकग्राउंड में किसी भी तरीके का वाटरमार्क या टेक्स्ट है तो आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, रिमूव टेक्स्ट एंड मेक द इमेज इन 16:9। ये थंबनेल का साइज है, ठीक है। इस साइज में आपको बैकग्राउंड चाहिए होगा। इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, थोड़ी ही देर में ChatGPT जो है आपके बैकग्राउंड को मॉडिफाई करके दे देगा, उसमें से वाटरमार्क टेक्स्ट वगैरह हटा देगा। जैसा कि ये बैकग्राउंड है, ये थोड़ा सा डार्क भी करके दे दिया गया है ना, और साथ में इसका साइज जो है 16:9 का है। आप चाहो तो इसे अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो। देन अब हमें इस पे ब्लर इफेक्ट देना है। तो ब्लर इफेक्ट के लिए मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर पे। इसे हम IBI पेंट एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इमेज को मैंने ऐड किया 16:9 में। इमेज को चाहे तो हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे लेयर पे जाके आप इफेक्ट में जाओगे, नीचे आओगे, बेसिक इफेक्ट में ही आपको गॉशन ब्लर मिल जाता है, ठीक है। इसका यूज़ करके बहुत ही इजीली, देखो IBI पेन में ना हमें थोड़ा ड्रॉ करना पड़ता है तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन अगर आप बेसिक इफेक्ट जो गॉशन ब्लर है इसे यूज़ करोगे तो बहुत ही इजीली, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर आप बना लोगे, ठीक है। ब्लर इफेक्ट दे दोगे। आपको प्रॉपर्टीज़ मतलब ब्लर का जो स्ट्रेंथ होता है वो खुद से चूज़ करना है। ज़्यादा भी ब्लर मत कर देना, ठीक है, थोड़ा सा ही करना। 2 या 3 रख सकते हो, आप अपने हिसाब से रखो। मैं यहाँ पे 3 रख लेता हूँ। इसके बाद हमें सिंपल से इसका कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेना है। वैसे भी ये बैकग्राउंड और ब्लर है तो क्वालिटी का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बैकग्राउंड हमने इस तरीके से बना लिया। सो अब मैं आ चुका हूँ पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेज साइज को सबसे पहले तो 16:9 का कर लेना है, मतलब यूट्यूब थंबनेल के साइज़ का कर लेना है। टेक्स्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमने जो बैकग्राउंड क्रिएट किया था उस बैकग्राउंड को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। फ्रॉम गैलरी से हम अपने बैकग्राउंड को ऐड करेंगे और इस बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से कैनवास में फैला देंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, हम इसे रिलेटिव पोजीशन का यूज़ करके सेंटर में भी ला सकते हैं। इसके बाद हम ये जो लेयर वाला ऑप्शन है यहाँ क्लिक करेंगे और इधर लॉक दिख रहा है ना ताला वाला, इस पर हम क्लिक करके इस पर लॉक लगा देंगे, इससे बैकग्राउंड हिलेगा नहीं। अब देखो, आप हॉरर स्टोरी बना रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपके पास हॉरर कैरेक्टर होंगे। मैंने पहले आपको शॉर्टकट बताया, उसके बाद अगर आपको खुद का कुछ यूनिक क्रिएट करना है उस केस में आपको खुद का हॉरर कैरेक्टर यूज़ करना होगा। ये रियलिटी है, ठीक है। थोड़ा टाइम आपको देना होगा। हॉरर कैरेक्टर का हेड है और ये हमारे कैरेक्टर का बॉडी है, ठीक है। तो हमें किस तरीके से इसे सेट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। जैसे कि मैं मान लो टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखूँगा तो मैं कैरेक्टर को राइट हैंड साइड में सेट करूँगा। अब मिड में लिखना चाहते हो तो आप बीच में सेट कर दो, नीचे की तरफ हम लिख सकते हैं। इधर कैरेक्टर लगा के आप राइट में भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने कैरेक्टर को रखूँगा और इसका जो हेड है इसके साइज़ को भी हमें छोटा करना होगा, ठीक है। इसके हेड के साइज़ को हम छोटा करके यहाँ पे रख लेते। आप जब कैरेक्टर वगैरह बनाओगे, जब एनिमेशन बनाओगे तो डेफिनेटली आपके पास भी हॉरर कैरेक्टर होगा। जो भूत वगैरह होंगे उसे ही आपको यूज़ करना है अगर खुद का कुछ यूनिक बनाना है तो हम इस तरीके से रख लेंगे। और जो हमारे कैरेक्टर का हेड है उसे भी हम इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की ओर रख लेंगे, ठीक है। अब हम इसे लॉक कर सकते तो हम यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों पार्ट को लॉक कर देंगे ताकि ये हिले ना, ठीक है ना। अब हमें एक ह्यूमन कैरेक्टर भी रखना है। अब देखो, ये जो कैरेक्टर ये आमने सामने किसी एक ह्यूमन कैरेक्टर को देख रहा है तो मैं इस जगह पे एक बच्चे को रखने जा रहा हूँ जो मेरे स्टोरी में था, मतलब जो मैं वेब सीरीज़ बना रहा था उसमें जो कैरेक्टर था वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखना थंबनेल का क्वालिटी कितना अच्छा होता है। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। ये मेरे स्टोरी का एक कैरेक्टर है। इस वाले कैरेक्टर का मैंने बैक साइड लिया है और इसे मैं इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो, हमारा जो जोकर कैरेक्टर, जो हमारा हॉरर कैरेक्टर है और जो बच्चा है ये आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं ना, हमने थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को चेंज किया है। अब ये हो गया हमारा कैरेक्टर।
किसी भी थंबनेल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं उसमें से आपका कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैरेक्टर अच्छा ना दिखे तो लोग टाइटल या फिर थंबनेल का जो टेक्स्ट है वो पढ़ेंगे नहीं। आप लोग समझो इस चीज़ को। कैरेक्टर जो है वो इमेज फॉर्म में कुछ होता है तो वो ज़्यादा दिखता है ना, ताकि टेक्स्ट जो है उसे हमें पढ़ना होता है, लेकिन एक झलक में हम जो देखते हैं वो हमारा कैरेक्टर होता है। तो इसीलिए हमें कैरेक्टर अच्छा सा सिलेक्ट करना है। अब हमने कैरेक्टर सिलेक्ट किया, इसके बाद से बात आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नॉर्मली मैं लिखता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेस्टर कर्स, इस तरीके से मैं लिखता हूँ जेस्टर कर्स, ठीक है। जेस्टर कर्स करके मैं लिखता हूँ। यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड किया है, जेस्टर कर्स करके मैंने लिखा है, ठीक है। अब आपने देखा होगा मैं कई बार ना डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। जैसे कि अगर मैं एबी फ़ॉन्ट में जाऊँ और यहाँ से माई फ़ॉन्ट में जाऊँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट दिखेंगे। हॉरर के लिए खूनी मंडे इस तरीके का फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, काफ़ी आसान तरीके से आपको मिल जाता है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके फ़ॉन्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा सा स्पेस बढ़ा कर रखना आगे पीछे, ताकि फ़ॉन्ट अच्छे से आ जाए, अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। अब देखो बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। आप जब हॉरर सर्च करोगे, जिस वेबसाइट के बारे में मैं बताऊंगा, मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक वगैरह देख लेना। वहाँ पे जब आप हॉरर सर्च करोगे तो हॉरर में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग अपने हिसाब से जो है फ़ॉन्ट वगैरह देख के डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल फ्री है, आराम से यूज़ करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम रख सकते हैं। अब इस फ़ॉन्ट को अगर चेंज करना है तो थोड़ा सा चेंज भी करके देख सकते हैं ना, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये वाला। वैसे मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट थे, रिसेंटली मैंने थोड़ा सा डिलीट कर दिया स्पेस वगैरह के लिए। यहाँ पे मेरे पास और भी फ़ॉन्ट है, देखते हैं एक बार कौन सा फ़ॉन्ट ज़्यादा बेटर होगा, वही हम यूज़ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक अच्छा सा फ़ॉन्ट है ये वाला फ़ॉन्ट भी ठीक लग रहा है ना, जेस्टर कर्स। इसको बड़ा रखना है तो आप बड़ा रख सकते हो। इसके बाद एक सब फ़ॉन्ट, मतलब कि ये तो हमारा फ़ॉन्ट, सॉरी ये तो हमारा जो थंबनेल का टाइटल है, हमने जो थंबनेल में लिखा है वो तो हो गया। इसका थोड़ा स्पेसिंग हम बढ़ा लेते हैं। एक हम यूज़ करेंगे सब टाइटल, ठीक है। ये हमारा टाइटल, इसका सब टाइटल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रियल हॉरर स्टोरी, क्योंकि आपने देखा होगा खूनी मंडे भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो फ़ॉन्ट है इसे हमें चेंज करना होगा। दोनों फ़ॉन्ट सेम कभी मत रखना, इसे चेंज कर देना ज़्यादा बेटर है। तो इस वाले फ़ॉन्ट को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। देखते हैं कौन सा अच्छा होता है, रियल हॉरर स्टोरी, ठीक है। देखते हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं यहाँ पे, है ना। सो ये वाला ठीक लग रहा है, चलो ये वाला ठीक है, ठीक है, ये वाला ठीक है थोड़ा। सो हमने इस तरीके से फ़ॉन्ट भी लगा दिया, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब फ़ॉन्ट हमने लगा लिया, टेक्स्ट हमने सब कुछ लिख लिया, कैरेक्टर वगैरह हमने लिख लिया। इसमें से अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो एक का कलर आप रेड रख सकते हो, एक का कलर आप जो है वाइट रख सकते हो, ठीक है, मैच कर जाएगा इस तरीके से। अब ये वाला चटक लाल मत ले लेना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा है ना, थोड़ा डार्क ले लो, ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। जेस्टर कर्स रियल हॉरर स्टोरी, मैंने देखो एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे तरीके से सोच समझ के टेक्स्ट लिखना है। जो भी लिखोगे सोच समझ के लिखना, क्योंकि थंबनेल दिखेगा तो उसमें पहले कैरेक्टर दिखेंगे, उसके बाद ही टेक्स्ट दिखेंगे। टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद मैं 2 इफ़ेक्ट यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। सो ये आप लोग देख सकते हो, मैं इस तरीके का ओवरले यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये एक ओवरले है, इसे अगर हम इस तरीके से फ्लिप करें, एक तरीके से शेडो है, एक तरीके से मतलब एक तरफ शेडो है, दूसरे तरफ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इस वाले को मैं यूज़ करता हूँ। इसे मैं इस तरीके से घुमा के रख लूँगा और इसे इस तरीके से फैला दूँगा, स्क्रीन में पूरा इस तरीके से फैला दूँगा। ये ब्लैक कलर एक साइड है, एक साइड ट्रांसपेरेंट है। जिस साइड में टेक्स्ट है उस साइड में हमें इसे ब्लैक कलर को यूज़ करना है, और यहाँ लेयर में जाके इसे हम ड्रैग करके सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर लाएंगे, ठीक है, सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर। तो टेक्स्ट वाला पार्ट देख रहे हो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो इसका ओपेसिटी है इसे हमें यहाँ से कम कर लेना है, ठीक है। अगर टेक्स्ट नीचे लिखते हो तो फिर इसे घुमा लेना है इस तरीके से, जो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बनाना है ना, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसे घुमा लेना, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप। टेक्स्ट वाले जगह पे ब्लैक इफेक्ट ज़्यादा आएगा, बैकग्राउंड भी दिख रहा है ना। और जिस साइड कैरेक्टर है उस साइड में हम दूसरा कलर का इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ओवरले यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड कैरेक्टर है उस साइड में हम इस तरीके से येलो कलर वाला ओवरले यूज़ करते हैं। ये दोनों मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको नीचे की तरफ रखना है तो आप नीचे भी रख सकते हो,
ठीक है, मुझे साइड में रखना है तो मैं क्या करूँगा, इसे भी इस तरीके से पहले तो फैला के बड़ा कर लूँगा, है ना, स्क्रीन में पूरा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से खींच के सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर हम लेके आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद से हम इसके ओपेसिटी को कम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपको लाइट इफेक्ट देना है तो आप इस तरीके से दे सकते हो, 40% दे सकते हो, काफ़ी है, कम भी कर सकते हो, है ना, अपने हिसाब से देख लेना। कलर फिल्टर में जाओगे, ह्यू को इसका चेंज करोगे, कलर चेंज हो जाएगा। जिस भी कलर का आपको रखना है आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। इस तरीके से आप थंबनेल में थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट दे सकते हो और हमारा थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। हमें इतना मेहनत नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा ना दिमाग लगाना होता है। जो भी आप बनाओगे उसे पहले से लिख के रखो, उसके बाद से आप थंबनेल बनाने के लिए बैठो, बहुत अच्छा बनेगा। पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, लाइटिंग इफेक्ट है, टेक्स्ट हमने लिख दिया, कैरेक्टर हमने सेट किया। अब हमारा थंबनेल बिल्कुल 4K रेजोल्यूशन में बन चुका है। इसे हम यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, ठीक है, हाई क्वालिटी में।